गुरु नानक। सिख इतिहास सेवा और विनम्रता की कहानियों से भरा हुआ है। आज की इस साखी में हम आपको लेकर चलेंगे गुरु अर्जन देव जी के समय में, जहां एक अद्भुत घटना ने संगत को सेवा का असली अर्थ सिखाया। आइए सुनते हैं गुरु अर्जन देव जी की प्यारी सी साखी। गुरु अर्जन देव जी का जीवन न केवल उनकी दिव्यता का प्रतीक था, बल्कि सेवा, त्याग और विनम्रता का जीता जागता उदाहरण भी था। इस साखी में उनकी निस्वार्थ सेवा और उनके जीवन के उच्च आदर्शों की झलक मिलती है। काबुल, जो वर्तमान में अफगानिस्तान की राजधानी है, से सिख संगत अमृतसर की ओर रवाना हुई। संगत का उद्देश्य था गुरु अर्जन देव जी के दर्शन करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। यह कहानी शुरू होती है काबुल से, जहां गुरु अर्जन देव जी के दिव्य दर्शन करने की लालसा लिए एक संगत ने अमृतसर का रुख किया। यह 600 किलोमीटर लंबी यात्रा थी, जिसमें कई दिन लग गए। उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी, गुरु अर्जन देव जी के दर्शन कर उनकी वाणी और उपदेशों का आनंद लेना। अमृतसर की ओर 600 किलोमीटर, 375 मील लंबा यह सफर आसान नहीं था। यह मार्ग कठिन था और सुविधाओं का अभाव था। लेकिन संगत के मन में गुरु जी के दर्शन की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने इन कठिनाइयों की परवाह नहीं की। जब यह संगत लाहौर के पास पहुंची, तो उनकी मुलाकात एक सिख और उसकी पत्नी से हुई। सिख और उसकी पत्नी ने काबुल संगत के लिए कई प्रकार की सेवाएं की। उन्होंने बुजुर्गों के थके हुए पैरों की मालिश की, उनके लिए पानी और भोजन की व्यवस्था की और हर संभव सहायता प्रदान की। संगत ने उनकी सेवा से अभिभूत होकर कहा, आपकी सेवा का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। आपने जो हमारे लिए किया है, वह केवल एक महान आत्मा ही कर सकती है। अगले दिन संगत अमृतसर के लिए रवाना हुई। जैसे ही वे स्वर्ण मंदिर के पास पहुंचे, संगत का उत्साह देखते ही बनता था। हर कोई गुरुजी के दर्शन करने के लिए व्याकुल था। दरबार साहिब के परिसर में पहुंचने के बाद संगत के नेता ने युवकों से कहा, गुरुद्वारे में प्रवेश करने से पहले हमें अपने जूतों और सामान की देखभाल के लिए किसी एक व्यक्ति को यहां रुकना होगा। लेकिन हर कोई गुरुजी के दर्शन का पहला अवसर पाना चाहता था। कोई भी पीछे रहकर यह काम करने को तैयार नहीं था। तभी वह सिख, जो लाहौर में संगत से मिला था, आगे बढ़ा और बोला, मैं यह सेवा करूंगा, आप सभी गुरुजी के दर्शन करें। संगत उसके इस सेवा भाव से प्रभावित थी। वे सभी गुरुजी के दर्शन की प्रतीक्षा में दरबार भवन में चले गए। संगत ने पवित्र सरोवर के पास बनी पुलियां पार की और दरबार भवन के अंदर जाकर बैठ गई। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी गुरुजी नहीं आए। संगत को समझ नहीं आया कि गुरुजी क्यों नहीं आए। लगभग 1 घंटे तक प्रतीक्षा करने के बाद संगत के नेता ने बाबा बुड्ढा जी से पूछा, बाबा जी, गुरुजी कहाँ हैं? हम इतनी दूर से उनके दर्शन करने आए हैं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, गुरुजी तो काबुल की संगत के दर्शन करने गए हैं। सभी संगत ने चकित होकर कहा, लेकिन बाबा जी, हम ही काबुल की संगत हैं। जब संगत और बाबा बुड्ढा जी बाहर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वही सिख संगत के जूतों को साफ कर रहा था। बाबा जी की नजर पड़ी और उन्होंने पहचान लिया, यह और कोई नहीं बल्कि स्वयं गुरु अर्जन देव जी थे। उन्होंने देखा कि वो सभी जूतों को अपने दुपट्टे से साफ कर रहे थे। संगत के सदस्य यह देखकर भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा जी ने श्रद्धा से पूछा, गुरुजी, आप स्वयं यह सेवा क्यों कर रहे हैं? गुरु अर्जन देव जी मुस्कुराए और बोले, बाबा जी, संगत की सेवा करना गुरु नानक देव जी की सेवा करने के समान है। मैंने गुरु नानक देव जी को स्वयं नहीं देखा, लेकिन आपने उन्हें देखा है। कृपया इन जूतों को ध्यान से देखिए। बाबा जी ने उन जूतों को देखा और तुरंत पहचान लिया कि वे गुरु नानक देव जी के जूते हैं। उन्होंने श्रद्धा से जूतों पर अपना माथा टेका और बोले, गुरु जी, यह सचमुच गुरु नानक देव जी के जूते हैं। गुरु अर्जन देव जी ने कहा, संगत की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। गुरु अर्जन देव जी ने समझाया, गुरु की संगत की सेवा करना स्वयं गुरु नानक देव जी की सेवा करने के समान है। सेवा में अपना अहंकार त्यागो और यही सेवा तुम्हें मोक्ष तक ले जाएगी। आज भी जब भी हम गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, यह सोचें कि यह सेवा किसी साहिबजादे, किसी बीबी भानी या गुरु के किसी प्रिय सिख के लिए हो रही है।
यही भावना हमारी सेवा को सच्चा और पवित्र बनाती है। गुरु अर्जन देव जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि विनम्रता, सेवा और दूसरों के प्रति सम्मान से ही सच्ची भक्ति प्राप्त होती है। धन गुरु नानक। गुरु नानक जी की प्यारी प्यारी साखियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। गुरु नानक जी की साखियों को अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि वो भी इन साखियों का आनंद ले सकें। धन गुरु नानक।